पाकिस्तान में काम करने वाली एक्सचेंज कंपनीज ने इस बात का ऐलान किया है कि मुल्क में डॉलर रेट पर लगाया जाने वाला कैप खत्म किया जा रहा है, जिसके बाद इंटरबैंक मार्केट और ओपन मार्केट में भी अमरीकी डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है और रुपए की कदर में फिलहाल कमी देखी जा रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये कैप लगाया क्यों गया था और अब इसे हटाया क्यों जा रहा है। डॉलर कैप लगाने का मकसद ये था कि डॉलर के जिन को बोतल में बंद करके उसके ऊपर कैप लगाया ज़रूर था हमने कि ये बहुत ही ज़ोरावर हो रहा था और बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, तो इसको रोका जाए। वो इसके नुकसानात ही ज़्यादा हुए। जो सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि जो आपके इन्फ्लोस थे, जिसमें आपके एक्सपोर्ट की प्रोसीड्स हो गई, रेमिटेंसेस हो गई, उनकी जो अमाउंट थी वो कम हो गई है। आप एक्सपोर्ट आपकी जो थी, जो कि 2.5 बिलियन से 3 बिलियन थी, वो भी 2 बिलियन हो गई। और इसका नुकसान ये हुआ कि जो आपके एक्सपोर्टर्स थे, उन्होंने अपनी जो प्रोसीड्स थी वो बाहर ही मुल्क में रिटेन करना शुरू कर दी, मतलब पाकिस्तान वो नहीं ला रहे हैं, बाहर ही रख रहे हैं। इसका जो दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो हुआ है कि आपकी इंपोर्ट जो है वो आप उसको सब्सिडाइज़ कर रहे हो। वक्ती तौर पर ब्लैक मार्केट वजूद में आ गई है, जो कि हमारी पूरे ऑफिशियल चैनल उधर शिफ्ट हो गया। इस वक्त 1 अरब डॉलर की वर्कर रेमिटेंस, 1 अरब एक्सपोर्ट और 500 मिलियन डॉलर एक्सचेंज कंपनियों के जो कि आते थे वो सारे कम हो गए और वो सारे हवाला, हुंडी हवाला और ब्लैक मार्केट, ग्रे मार्केट में चले गए हैं। अगर आपका कैप नहीं लगाया जाता तो बहुत चांस थे कि आपका IMF का प्रोग्राम जो है वो इससे पहले बहाल हो जाता। और इसके अलावा जो आपका जो रेमिटेंसेस थी और आपकी जो एक्सपोर्ट्स थी वो इतनी नहीं गिरती। रेमिटेंसेस के गिरने से ही आपका 1 बिलियन का नुकसान हो रहा है महीने का, वो नहीं होता। तो जो आपके जो FX रिज़र्व है, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व हैं, वो आपके अभी सिर्फ 1 महीने की इंपोर्ट कवर पे हैं, तो वो शायद इतना नीचे नहीं आते और आपकी जो एक मुल्क डिफ़ॉल्ट के सिनेरियो में चला गया है वो नहीं जाता। हमने स्टेट बैंक से आज मिले थे, उनको हमने बताया कि हमने कैप हटा दी है, सप्लाई आप नहीं देंगे, आपने सप्लाई हमारी रोकी हुई है, ना हमें इंपोर्ट करने दे रहे हैं, ना ही हमें कमर्शियल बैंक जो हमारे डॉलर एक्सपोर्ट के अगेंस्ट हमारे अकाउंट में आते हैं वो नहीं दे रहे, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ी है। अब हम कोई ख़रीदने आते हैं, अगर $5,000 तो हम उसको कहते हैं 500 ले लो, वो 4,500 उसने ले नहीं लेना है, वो फिर ब्लैक मार्केट का रुख करता है, वो उसे ब्लैकमेल करके अपनी मनमानी कीमतों पे बेचते हैं, जिसका नुकसान आज ये है कि 30 रुपये का फ़र्क आ गया इंटर बैंक में और हवाला मार्केट में और ब्लैक मार्केट में। जब भी ये फ्री फ्लोट पे जाएंगी करेंसी, जो भी रेट होता है मार्केट डिटरमाइन करेगी, उस रेट पे लिक्विडिटी बेहतर होगी आपकी। और प्लस जो आपका IMF का प्रोग्राम है उसमें जो प्रायर कंडीशन है वो भी क्या है कि आपने एक रेट होना चाहिए। जैसे अभी हमारे मुल्क में 3 रेट हैं, एक इंटर बैंक रेट है, एक ओपन मार्केट रेट है, एक कर्व का रेट है। IMF कहता है कि किसी भी मुल्क में, किसी भी इकॉनमी में एक रेट होना चाहिए एक्सचेंज रेट का। तो आपका IMF प्रोग्राम आपको बहाल करने में भी आसानी होगी। आपका जो रुपया अगर आपका वीक होगा तो ज़ाहिर सी बात है उससे एक इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली आएगी। आपकी जो गैस की प्राइस हो गई, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस हो गई, पेट्रोल की प्राइस हो गई, वो सारी प्राइसेस आपकी लिंक हैं एक्सचेंज रेट से, महंगाई तो आएगी। तजियाकारों का कहना है कि मुल्क को दरपेश मुआशी मसाइल का हल इसमें है कि अमरीकी डॉलर की कदर को मसनूई तरीके से कंट्रोल करने के बजाय मार्केट को इसका तयन करने का इख्तियार दिया जाए, जिससे तरसीलात ज़र में इजाफा होगा और यूँ ज़र मुबादला के कम होते हुए ज़खायर को किसी हद तक पूरा करने में भी मदद मिलेगी। मोहम्मद साकिब, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।